कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर की जो किरणें बनती है वो अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, यानी उत्तल लेंस के जो प्रकाश के समांतर किरण होती है वो अभिसारित हो जाता है। अतः इसीलिए इस लेंस को उत्तल लेंस का या अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है, यानी उसका अंतर लिखिए। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को देखते हैं। तो चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि वो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो नंबर 1 में यहाँ आता है कि इसमें परावर्तक सतह जो होती है, यानी कि जो अंदर की जो भाग होती है वो धंसा होती है। और इसमें कहा जाता है कि इसमें परावर्तक सतह जो चमकीला वाला होता है वो उभरा होता है, यानी कि इसका जो उत्तल दर्पण का जो फिगर बनेगा इस तरीके से बना होता है, यानी यही वाला भाग जो है क्या है, उभरा हुआ है। यानी कह सकते कि ये जो भाग होती है ये उभरा हुआ है। अब देखिए बाबू, अवतल दर्पण का फिगर किस तरीका का होता है। तो अवतल दर्पण का जो फिगर होता है इस तरीका से होता है, इस तरीके से अवतल दर्पण का होता है। ये देखिए अंदर की ओर जो क्या होता है, धंसा होता है। यही जो पार्ट है इसको परावर्तक सतह कहा जाता है। यानी ये जो है अंदर की ओर क्या किया हुआ, धंसा हुआ है, इसको कहा जाता है कि ये अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होती है क्या होती है, धंसा होती है। इसका अंतर सबसे पहला हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी इसमें वास्तविक रियली होता है कि जैसे रियल इमेज बनता है कि बाहरी से क्या कैसा आ रहा है, उसका इमेज सही है या गलत है, सीधा सीधा आता है। अब नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट में आता है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। थर्ड पॉइंट में आते हैं अवतल दर्पण में। इसमें कहा जा रहा कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब है उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। और आप कह सकते हैं इस प्रतिबिंब का बड़ा तथा छोटा आकार के वस्तु आकार का 3 प्रकारों में बनता है। यानी कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। कौन सा में, अवतल में। अवतल जो दर्पण होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु से बराबर, ये तीनों प्रकार के बनता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ये जो वस्तु का होता है या प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको कि उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो नंबर टॉपिक 1 पे चलते हैं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या होता है। बोल रहा कि बीच से मोटा तथा किनारा से पतला होता है। बीच से मोटा तथा किनारे से पतला होता है, ये उत्तल लेंस का कहा जा रहा था। लेंस बाबू इस तरीका से, ये तो दर्पण का आपको बताया गया था, इस पॉइंट इसमें भी मान लीजिए कि जो कहा जा रहा है कि बीच से मोटा, यानी कि ये वाला जो भाग क्या होंगे, ये मोटा होगा, और किनारे वाला भाग जो क्या होगा, ये पतला होगा। इसको उत्तल लेंस कहेंगे। लेकिन वही अवतल लेंस में देखिए, तो अवतल लेंस में आपको बता दें कि बीचे वाला पतला होगा। ये देखिए बीच वाला कितना पतला है, सीमित है कि इतना से अभी ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, इतना ही भर में तुमको रहना है। और ये है कि अंदर जाएगा तो फैलबो करेगा इस तरीका से वो फैलेगा। चलिए और क्वेश्चन अगला पॉइंट 2 में देखते हैं। कहा जा रहा है कि अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इसमें अगर उत्तल लेंस में होता है तो जो छोटा दिखाई देता है वो नहीं, वो बड़े आकारों में दिखाई देते हैं। इसमें कह रहा है कि अक्षर जो छोटे आकार में दिखाई देता है। इसमें कह रहा है कि प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है और प्रकाश के किरण पुंज को बिखेर सकता है, ये अवतल। और इसे बता कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा आभासी और उल्टा भी बनते हैं।
इसमें कहा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, यानी कि लेंस अगर बाईं तरफ हिलाएंगे, यानी कि इस तरीक़ा से हम हिलाएंगे तो इस साइड हमको प्रतीत होगा। अब कहा जा रहा है कि लेंस के बाईं तरफ को हिलाएं तो इस प्रतिबिंब में बाईं तरफ ही घटेगा, यानी दिखाई देगा। चलिए 2-3 काफ़ी होता है, बहुत 3 बता दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपको वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। नेक्स्ट बताया रहा है इसमें आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होते हैं, ये उल्टा कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। ये इसका मुख्य जो था इसका अंतर था। नेक्स्ट देखिए बाबू, सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सी है, आपसे पूछ देता है कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो बाबू प्रकाश परावर्तन उसे कहा जाता है जब हम किसी चिकनी सतह पर प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है और उस पर पड़कर पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात हम किताबी लैंग्वेज से दे तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं, प्रकाश की किरणें का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। नंबर 1 में नियम आपको बताया जा रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण वो आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर होता है। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक जो बिंदु होता है, सभी तीनों अभिलंबे पर ही बनता है। दूसरा कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसमें 2 नियमित है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या है कि आपतित किरण क्या है। किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाता है बाबू। नेक्स्ट बता रहा है कि परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सीधी सी बात की जो दर्पण से, यानी जो भी होता है जो दर्पण पर आकर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश से किरणों को परावर्तित किरण कहा जाता है, यानी परावर्तित किरण कहा जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको है कि प्रकाश का पराकिरणन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का पराकिरणन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, वे इसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है और इसी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो प्रकाश इधर फैलता है उस प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रकीर्णन के ही कारण आकाश नीला दिखाई देती है। अब आपसे क्वेश्चन है कि प्रकाश अपवर्तन को नियमों को लिखें। तो चलिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनकी दिशा में होने वाली परिवर्तन को घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब बाबू अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन का भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन का भी 2 ही नियम होते हैं। नंबर 1 में देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये तीनों अभिलंबे पर ही होता है। सेकंड में आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश से किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की और ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होती है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी इसी को नियम से आप बता सकते हैं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या को ही अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए, पढ़िए, बनिए, मस्त रहिए।